हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 5.1 जो हमारा चैप्टर का नाम है स्क्वायर एवं रूट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सवाल होगा सवाल नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 13 बता क्या रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। मतलब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, आपको उसका क्या करना है, इकाई अंक प्राप्त करना है। पूरा गुना नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद सवाल की ओर लेके चलते हैं कि किस तरह से इकाई अंक निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसलिए आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत खास होने वाला है, आप अंत तक बने रहें। तो देखते हैं, जैसे सवाल बोल रहा है क्या कोई भी संख्या है उसका वर्ग करने पर हमें क्या करना है, इकाई अंक प्राप्त करना है। तो चलिए कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ लेते हैं क्या 27। तो 27 का अगर स्क्वायर करेंगे, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। क्या है, इकाई अंक से मतलब है। तो हम जो गुना करेंगे सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करेंगे। 7 है तो 7 7 49, 49 का क्या हो जाएगा 9, यानी इसका इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा 9। अब 7 7 49 इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 होगा ही। अगर मान के चलिए हमारा कितना हो जाता है 23, तो 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, उसी तरह से यदि हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 का क्या हो जाएगा इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से आपको सिर्फ इकाई अंक को गुना करना है और इकाई अंक प्राप्त करना है। तो चलते हैं हम बहुत ही आसानी से और अपने सवाल को समाधान करते हैं। तो अपने हल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना, देखिए हम सबको क्या करते हैं हल करते हैं, है ना। सवाल कितना 1 नंबर। तो यहाँ पे जैसे हमारा कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर का इकाई अंक यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 25, 25 करेंगे। देखिए ये सिर्फ हम 5 से लिए, है ना। अगर 5 है तो 5 से करेंगे तो 25 25 इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा 5। अगर सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, देखिए सवाल नंबर दूसरा है, जैसे यहाँ पे आपका कितना है 64, तो 64 का स्क्वायर करेंगे, ये देखिए सेम टू सेम होगा। 4 चौके 16, 16 का क्या हो जाएगा इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए तीसरा में 272 स्क्वायर है। अब इसका इकाई अंक करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 4 में है 799। अब देखिए 9 है, 9 9 में कितना हो जाएगा 81, 81 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, जैसे 9 9 81 हुआ तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा 1। उस तरह 5 नंबर देखते हैं कितना है 5423। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 3 3 9। 6 नंबर देखते हैं, है ना। 6 नंबर में आपका है जैसे 2467 स्क्वायर करना है। अब देखिए इकाई अंक करना है 7 7 49, 7 7 49 करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या बैठा देना है 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना 7 में, है ना। 7 में है 5438 स्क्वायर करना है। हमको स्क्वायर करके क्या करना है इकाई अंक प्राप्त करना है। तो 8 8 8 कितना होता है 64, तो 64 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा कितना 4। अब यहाँ पे कितना नंबर 8 नंबर, है ना। 8 नंबर में है 99,880। याद रखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसका इकाई अंक वर्ग करने पर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना नंबर 9 नंबर, है ना। तो 9 नंबर में यहाँ पे है आपका जैसे 43,546 है ना। इसका अगर स्क्वायर करें इकाई अंक कितना है 6 6 के 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो इतना आसानी से हम निकाल लिए किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13 समाप्त। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या
ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या होने के लिए पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ गुण हैं। अगर संख्या में वो गुण पाए जाते हैं तो वह पूर्ण वर्ग होगा, यदि वह संख्या में गुण नहीं पाए जाते हैं तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक का वर्ग ज्ञात करते हैं, उसी से आपको स्पष्ट होगा कि कौन सा वर्ग होगा या नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, इसमें इसके लिए यह तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16। देखिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो क्या हो 16 की क्या हो जाएगा 6। अगर 5 का करेंगे स्क्वायर तो क्या होगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5। ये कहते नहीं है कि 5 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, इकाई अंक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, इकाई अंक। तो इकाई अंक रहे देखेंगे, उसके बाद ही ना पता चलेगा कि आपका पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 के 36 का क्या हो जाएगा 6। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 क्या हो जाएगा 9। अगर 8 का करेंगे तो 8 8 64 की क्या हो जाएगा 4। यदि 9 का करेंगे 9 9 में 81 तो क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ ट्रिक है। स्टार्ट 1 4 9, यहाँ देखिए नीचे से 1 4 9, बाकी जो ये संख्याएं हैं फिर यहाँ 6 6 और लास्ट में कितना 5। मतलब यहाँ पे क्या क्या है, 1 है 4 है 9 है और कितना 6 है। ये संख्या अगर अंत में इकाई अंक के रूप में रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा, यदि इसके अलावा कोई संख्या रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए 1 तो है, इसका मतलब क्या 2 नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है 3 नहीं है। उसके बाद देखिए 5 तो है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 2 कितना 3 7 8 यदि यह संख्या रहे, ठीक है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। दूसरा, यदि शून्य रहे, शून्य अगर 1 रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि जोड़ा में शून्य रहे तब वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। यह गारंटी नहीं होगा ही, लेकिन चांस है, हो सकता है। लेकिन यदि यह संख्या रहे यह कभी नहीं हो सकता है, यह पूर्ण वर्ग है। तो देखते हैं सवाल, जैसे यहाँ पे 14 नंबर का 1 नंबर, तो यहाँ पे क्या है 1052 है। देखिए इसका इकाई अंक क्या है 2 है। तो क्या ये 2 अंक हमें प्राप्त हुआ, तो ये डायरेक्ट क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कारण आपको ये बताते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो 2 हो 3 हो या फिर क्या हो 7 हो या 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है ना। जैसे सवाल नंबर कितना दूसरा में कितना है, देखिए 23,457, इसका भी इकाई अंक देखिए ये 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मतलब सवाल जैसे 54 है ना 328, हमने क्या कहा, यदि इकाई अंक में ये चारों संख्या उपस्थित हो और सिंगल में 0 हो तब वह क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। तो ये 8 है इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। यहां पे देखिए कितना 4 नंबर में है आपका 32 54 है ना 73, इकाई अंक कितना है 3 है, इसीलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए 5 नंबर में है ना 25 पे 3 0, ध्यान दीजिए यदि जोड़ा में उपस्थित हो 0 तो वह पूर्ण वर्ग होगा, यदि जोड़ा में उपस्थित नहीं है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा पे उपस्थित नहीं है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आपको बताते हैं, जैसे 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, लेकिन यदि हम 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या पूर्ण वर्ग निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यदि जोड़ा संख्या में 0 उपस्थित हो तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर इसके अलावा भी जोड़ा में उपस्थित हो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं, है ना। 6 नंबर में है आपका
74, 35, 22। देखिए इकाई अंक कितना है, 2 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर देखते हैं, है ना। 7 नंबर में है 54, 3 पे कितना, देखो सबसे पहले यहाँ जोड़ा उपस्थित है नहीं, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि 0 का जोड़ा उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होता। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 8 नंबर। 8 नंबर में है 56, 430, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, बिजोड़ा में है 0, इसीलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो यह हमारा स्पष्ट कारण है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 2, 3, 7 और 8 रहे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज यहीं पर अपना करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।